साहब ये बताइएगा कि ज़ाहिर है आज फैसला आया, अब हाई कोर्ट ने 10 दिन के अंदर अंदर पाबंद किया था कि सज़ा मौतली का फैसला सुनाए अदालत, और 1 महीने के अंदर अंदर अपीलों पर फैसला सुनाया जाना है, यानी 12 जुलाई तक वो फैसला आना है। तो क्योंकि फैसला आना ही है केस के ऊपर, तो वैसे ही बहुत सारे कानूनी सवालात उठते हैं सज़ा के ऊपर और बहुत तनकीद होती है। तो आप आज मायूस हैं या पुर उम्मीद हैं कि बहरहाल 12 जुलाई को ये ख़त्म हो जाएगा? नहीं, हम तो सारे देखें, सारे सिस्टम से ही पर सवालिया निशान उठता है। मायूसी तो कुफ्र है, मायूस तो हम किसी सूरत में भी नहीं होते और ना ही हमने पाकिस्तान की आवाम को मायूस होने देना है। इसलिए खान हमेशा पुरअज़्म है और वो कहता है कि हमने कभी शिकस्त मैंने ज़िंदगी में तस्लीम ही नहीं की है, और इंसान उस वक्त हारता है जब वो शिकस्त तस्लीम करता है। हमने तो खान के उस कहने पर ही चलना है। लेकिन शर्मनाक बात देखें, इद्दत के केस में आप अंदाज़ा कीजिएगा, ये भी कोई केस है? 1400 साल में इस्लाम की तारीख में ऐसा कभी केस नहीं हुआ। इससे न सिर्फ 52% हमारी औरतें जो हैं वो बड़ा सरासीमगी के आलम में और बहुत ज़्यादा वो गम गुस्से में है इसकी वजह से। दुनिया में हमारे प्यारे मज़हब की जो है इसमें बदनामी इस केस की वजह से हो रही है, और इसमें एक लम्हा भी इनको जेल में रखना, बुशरा बीबी को या इमरान खान को, ये जुल्म है, सरीहन जुल्म है, सरासर जुल्म है। अच्छा देखें कि पहला ज़रा, अब आप ज़रा देखें कि जब बहस हो चुकी, मैं ख़ुद 50 साल से वकालत कर रहा हूँ, हम तो फ़ैसला सुनने कभी जाते भी नहीं हैं, क्योंकि फ़ैसला जज आके सिर्फ फ़ैसला सुना देता है। जब पहले बहस व तमीज़ हो चुकी और जज साहब ने एक तारीख़ जो जिनसे मुंतकिल उन्होंने तारीख़ फ़ैसले की सुनाई, तो फिर ये जो तमाशा बनाया गया कि खावर मानिका को मुस्लिम लीग नून के वकला ने लाकर और वहाँ एक शोर शराबा किया और जो शर्मनाक अल्फाज वहाँ कहे गए और फिर एक जो है सीन क्रिएट किया गया। तो मुझे उन जज साहब पे भी, दिलावर पे भी हैरत हो रही है कि बजाय इसके कि वो फ़ैसला सुनाकर और उसको तौहीन अदालत में खबर मानिका को अंदर कर देता, अगर वो रखना अंदाजी कर रहा है या अदालत के सामने वो जो सब ये ज़ाहिर शाहरुख अर्जुमन साहब ने, हालांकि उससे पहले शाहरुख अर्जुमन साहब ने उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी थी खबर मानिका साहब की कि उन्हें वो किसी और जज को मुंतकिल कर दें, मगर फैसला महफूज करने के बाद ऐसा किया। इस केस में तो ज़ाहिर शुरू से ही बहुत सारे मेरिट पर सवालात उठते हैं, जिस तरीके से केस चला सवालात उठते हैं, मगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि 12 जुलाई को इस केस का फैसला आएगा तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, या जो शेख रशीद साहब ने कहा कि जो ये सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब को रिहा होने दिया जाएगा वो बेवकूफ़ हैं, ऐसा हो नहीं पाएगा? देखिए शाहजेब, इस केस में से तो कोई नहीं रोक सकता उनको बरी करने में, यानी इसमें तो बरीयत नविश्ता दीवार है। चाहे इसने आज फिर एक जो है 2 जुलाई तक ले गया है, और चूंकि 1 महीने का कुशन हाई कोर्ट की उस फैसले में मौजूद है कि अपील का फ़ैसला जो है महीने के अंदर करना है, लेकिन मुझे तो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी हैरत हो रही है। देखें, इस तरह तो बहुत आसान है ये मिसाल देकर, कोई भी केस जिसके खिलाफ जा रहा होगा, दूसरा फरीक उठ के फैसले वाले दिन कह देगा जी मुझे आप पर एतमाद नहीं है और बक बक कुछ करके, तो इसका मतलब ये है कि आपने केस खटाई में डाल दिया और दूसरे जज के पास गया और फिर एक नई सिलसिला शुरू होगा। तो इस तरह से ये नज़ीर कायम करना ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को नफ़ी करता है। ये उनको चाहिए था कि ये वापस भेजते, उनकी तरफ, अर्जुमन की तरफ वापस भेजते और उसे कहते कि भाई आपने जो भी फ़ैसला लिखा हुआ है आप सुना दीजिएगा, और अगर कोई मुदाखलत करता है तो कानून के मुताबिक उसके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई कीजिएगा। ये करना चाहिए था चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी सारी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को एनहिलेट कर दिया है, ये कह के इसका मतलब है आइंदा हर सेशन जज, एडिशनल सेशन जज क्या, एक फरीक को तो पता चल जाता है ना कि मेरे खिलाफ केस जा रहा है, तो वो फैसले वाले दिन आके शोर शराबा कर देगा और फिर कहेंगे जी वो देखें वो तो बड़ा एक मशहूर केस है जो इमरान खान और बुशरा बीबी का, उसमें भी जब जज ने ये किया था तो वो उसने सुनने से इनकार कर दिया था, लिहाजा आप इसको मुंतकिल कर दें। तो मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए था इन द फर्स्ट। जैसे ये अहम नुकता है कि ये जो प्रेसिडेंट सेट किया गया, मगर एक और सवाल उठ रहा है खोसा साहब, एक तो पार्टी के अंदर से अब कुछ आवाज़ें उठी हैं जो इस बात पर सवाल उठा रही हैं कि पार्टी का फोकस इमरान खान साहब को और दीगर
कारकुनों को बाहर लाने से ज़्यादा मुख्तलिफ रहनुमाओं का, और जिस वक्त लीडरशिप पार्टी को चला रही है वो अपने ओहदों पर है। फिर साबिक जो रहनुमा है फवाद चौधरी साहब, वो कह रहे हैं कि लीगल टीम जो है वो ठीक नहीं कार्रवाइयाँ कर रही है, और जो मौजूदा सियासी लीडरशिप भी है और जो लीगल टीम भी है उनके फेलियर्स हैं। इमरान इस्माइल साहब ने भी कहा कि दिलचस्पी नहीं लगती कि इमरान खान साहब बाहर आएँ। आपको लग रहा है लीगल टीम और सियासी टीम दोनों की कोई खामी है जिसकी वजह से पार्टी के अंदर इस वक्त नाराज़ियाँ पैदा हो रही हैं, और जो साबिक रहनुमा हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं? नहीं नहीं, देखें शाहजेब, एक बात तो ये है कि फवाद चौधरी साहब ने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये बात की है, क्योंकि वो बहुत ही गिड़गिड़ा कर वो शामिल होने और आप माफ़ी के खासगार हैं, और उनकी पूरी कोशिश है कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस समोया जाए। और ये हमारे पास, मैं चूँकि कोर कमेटी का मेंबर भी हूँ, हमारे पास ये बात आया मसला, लेकिन हमने ये तय ये किया कि जब तक ये इसका फ़ैसला इमरान खान साहब खुद मुखलसी के बाद ही खुद फैसला करेंगे, लिहाजा हमारी सिफारिशात अपनी जगह पर जब हम करेंगे, लेकिन जब तक खान साहब बाहर नहीं आते हम इसको मुअख्खर करते हैं। और हमने वो साइनेडाइट जर्न कर दिया फवाद चौधरी साहब, मगर वो बहुत नाराज़ हैं। वो क्या था कि आप लोगों, क्या कोर कमेटी में बहुत इख्तलाफ था इस बात पर कि उन्हें वापस लिया जाए, क्योंकि वो बहुत तनकीद कर रहे हैं कोर कमेटी पर कि इनका कोई स्टेचर नहीं है, इनको तो कल तक कोई जानता नहीं था, बहुत सारे रहनुमाओं को पार्टी के अंदर वो कद नहीं है इन लोगों का कि ये बात को आगे बढ़ाए, मामला हल करें। आज ही मेरी बात हुई अदालत में, मैंने कहा कि आपने अपने लिए मुश्किलात पैदा कर दी, जो हम आपके लिए हमदर्दी रखते थे आपने उनको भी माने कर दिया बोने कहकर। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब था उनके लिए ये बात करना। अगर वो वाकई संजीदगी से पार्टी में वापस आना चाहते हैं तो आप इतने महाज खोल कर जो है अपने लिए आसानियां पैदा नहीं करते। तो मेरे ख्याल में उन्होंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बात की है, इसमें कोई सरे मुँह सदाकत नहीं है, पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। यकीन कीजिएगा इमरान खान की क़यादत जो है वो उस पर ज़रूर ये होता है कि जी ज़्यादा करना चाहिए, हम शायद कम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा शिद्दत के साथ हमें एहतजाज करना चाहिए, उनको बाहर लाना हमारा जो है पहला फरीज़ा है। देखिए हमने उसमें कोशिश की है। अब हम पार्लियामान से हमने निकल के एक दिन हम इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो लेकर गए कि इमरान को रिहा करो, आइन पर अमल करो, फिर हम सुप्रीम कोर्ट तक, फिर कल हमने जो है इधर लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो निकाल के जो है सीधा जुलूस, और हमारी जो है सूबाई असम्बली के तमाम मेंबरान अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की क़यादत में हमारे साथ वो हम नवा हुए, और रीगल चौक पर हम इकट्ठे होकर फिर हाई कोर्ट में आए, और उसमें भी एक ही नारा था कि इमरान खान को रिहा करो और आइन पर अमलदारी करो, ये जुल्म की सरकार नहीं चलेगी वगैरह वगैरह। तो हमारा देखें तो साहब, तो फिर एक तरफ लीगल मामलात हैं, और लीगली आपको बहुत उम्मीद रही है, आप काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि इमरान खान साहब को जेल में रखा ही नहीं जा सकता, वो ज़रूर बाहर आ जाएंगे। अब दो केसेस में, एक तो कलदम हो गया साइफर वाला, एक में मुअत्तल है सज़ा, दूसरा आप उम्मीद कर रहे हैं कि 12 जुलाई को ये फारिग हो जाएगा। एक है लीगल मामला, दूसरा है सियासी मामला। आपको लगता है कि सियासी तौर पर मुमकिन है इमरान खान साहब बाहर आ सकेंगे क्योंकि उनके मामला इस्टेब्लिशमेंट से है नहीं ठीक और हुकूमत से वो बात नहीं करने को तैयार? देखें एक बात तो मुझे यकीन है कि बुशरा बीबी तो या बिल्कुल बाहर आ जाएंगी, या बनी गाला आ जाएंगी, या ज़मान पाक आ जाएंगी अपने घर में, बिल्कुल वो तो मुखलसी उनको हो जाएगी, कोई जवाब नहीं। जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक़ है, देखें ये जितने दिन उन्हें रखेंगे आवाम का गम व गुस्सा, गैज़ व गज़ब, नफ़रत बढ़ती चली जाएगी। सो ये अगर समझती है ये हुकूमत कि ये एस्टैब्लिशमेंट की ताकत पर ये अपना जो है पॉलिटिकल कैपिटल को गेन कर रहे हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। सो इस नफ़रतों से ना तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम होगी और ना ही मुआशी इस्तेहकाम इस मुल्क में आएगा। सूरत में ज़रा आप लोगों ने कुछ एहतजाज भी किए, मगर गवर्नमेंट पर प्रेशर नहीं पड़ा, इस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर नहीं पड़ा। आप किस तरीके से कोई दबाव अब डाल पाएंगे रिलीफ हासिल करने के लिए इमरान खान साहब के लिए, या फिर अपने मुतालबात मनवाने के लिए? शहबाज शरीफ साहब की ऑफ़र मानेंगे? क्योंकि अचकज़ई साहब वाला जो फार्मूला है वो भी नहीं लग रहा कि आगे बढ़ता नजर आ रहा है। क्या पीटीआई खुद इंगेज करने की तरफ बढ़ेगी? देखें यार खानदान साहब, मुझे बताएं, इस बेचारे जो फॉर्म 47 वाला वज़ीर आज़म है, इसके पास कोई अख्तियार है? सही पहले इससे ये तो पता कर लें, पूछ लें इसके पास कोई अख्तियार है।
देखें, बदकिस्मती है कि वज़ीर ख़जाना इसका नहीं है, वज़ीर दाखिला इसका नहीं है, वज़ीर जो आला है बलूचिस्तान इसका नहीं है, यहाँ IG पंजाब जो है वो इसका नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब की इनकी नहीं है। इनके हाथ में कुछ है भी, पहले ये तो बताएं। मुझे याद है कि जब मैं उस वक्त सरबराही कमेटी में मैं बात कर रहा था और जमाली साहब के साथ, तो जमाली साहब के साथ हमने पहला सवाल ये किया कि देखें, हमारी पहले शर्त ये है कि मुशर्रफ वर्दी उतारे। तो मैंने जमाली साहब प्राइम मिनिस्टर को कहा, मैंने कहा पहले ये बताएं आपके अख्तियार में है सही, उसकी वर्दी उतरवाना आपके अख्तियार में है? आपने जो ये महफिल सजाई है, अगर तो आपके अख्तियार में है और कोई माने खेज आप मुज़ाकरात हमारे साथ करना चाहते हैं। सारी अपोजिशन थी, बशमूल इमरान खान भी मौजूद थे, मौलाना ताहिरुल कादरी थे, उस वक्त फ़ारूक लिगारी ज़िंदा थे, वो मिल्लत पार्टी के अपना सरबराही कर रहे थे, चौई शुजात से, सारे हमारी पार्टी मौजूद थी। तो देखें बात ये भी, मगर फिर जब हालात वाक़यात ऐसे बने तभी जनरल मुशर्रफ ने वर्दी उतारी, तो अब आपको हालात वाक़यात ऐसे लग रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट आप लोगों के साथ टेबल पर बैठकर बात करने को तैयार हो जाए, क्योंकि हुकूमत आप कह रहे हैं इनके पास इख्तियार नहीं है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, या अभी उसमें टाइम लगेगा? फिर देखें, वर्दी उसने उस वक्त उतारी जब मैंने सर फड़वाया था और सारी कौम सड़कों पर थी। वो कला की तहरीक की वजह से हुआ था, और फिर असम्बलियों से जो है करारदादें करवाई गई, और उसको जो है फिर, और मैंने बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के केस में उसे मफरूर करार दिलवाया था, और मुशर्रफ को आपने आर्टिकल 6 में सज़ा करवाई थी। मुशर्रफ ऐसे नहीं गया था, ज़रा समत तारीख की। तो फिर ऐसे हालात वाक़यात कैसे इस वक्त तो नहीं है, आपको लग रहा है पैदा हो जाएंगे जिसकी वजह से मुज़ाकरात के लिए मजबूर हो जाएगी एस्टैब्लिशमेंट? खानदादा साहब, हम नहीं चाहते कि उस नहज पर आए। 1971 का सानिया हमारे सामने है। जो कौमें अपने माजी से सबक नहीं सीखती वो मिट जाती हैं। हम बार बार बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, खुदारा मुहिब वतन बनिएगा, पाकिस्तान से प्यार करना सीखिएगा और पाकिस्तान के लिए सोचें। अपनी ज़ाती इना और ये जो ईगो है इसको एक तरफ रखें।